जो भाई आप तो हालांकि समर्थन में दिखे, हालांकि वो क्वैश हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला सब जुडिस है, लेकिन 9वीं अनुसूची में आप भी शामिल नहीं करा पाए। दबाव में तो आपकी भी राजनीति चल रही है ना, बीजेपी के दबाव में ही ये दिख रहा है। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो राजनीति की है, या हमारी पार्टी का जो पॉलिटिकल एंगल है, उसमें न दबाव चलता है न प्रभाव चलता है। और आप ही लोगों ने कई बार डिबेट्स कराए हैं कई मुद्दों पर, जहां आप कहते हैं कि जदयू की राय भाजपा से अलग रहती है और दबाव की राजनीति जेडीयू करती है। अब आप उसका उल्टा बता रही हैं। मसला यह है कि हर मामले पर हमारा अपना स्टैंड होता है। गठबंधन मुद्दों के लिए है, विकास के लिए है, लेकिन आइडियोलॉजी अलग अलग है। जातीय जनगणना का मुद्दा उठ रहा है। जातीय जनगणना के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना किया है पूरे देश ने देखा है। 2-2 बार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराना हो, सभी दलों की सहमति लेनी हो, पूरा डेलीगेट लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास जाना हो, जहां पक्ष विपक्ष दोनों ही लोग एक साथ हैं। अब राहुल गांधी जी इस मांग को उठा रहे हैं। मैं बड़ी रोचक बात आपको बता रहा हूं, दर्शकों को भी ये बात भली भांति पता होनी चाहिए। राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस बिहार में हमारे साथ सत्ता में थी एक समय। उस वक्त भी विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुए, डेलीगेट मेंबर भी जाकर वहां गया। हम चाहते थे कि देश के स्तर पर जातीय जनगणना हो, लेकिन केंद्र की सरकार ने नहीं कराया। उस वक्त हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। तो फिर नीतीश कुमार जी ने फैसला किया, सभी दलों की सहमति ली और बिहार में जातीय गणना बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर की। कई कानूनी दावपेच हुए, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब जरा गौर करिएगा, समर्थन किस पार्टी का मिला हमको सदन के अंदर सदन के बाहर? कांग्रेस का। और राहुल गांधी जी आते हैं बिहार और कहते हैं कि ये जो जातीय गणना हुई है फर्जी है, बेकार है। सोचिए, उनकी पार्टी जिस सरकार में शामिल रहती है, उनकी पार्टी जिस बात का समर्थन करती है, उसको भी वो फर्जी बता देते हैं। तो राहुल गांधी जी से ज्यादा कंफ्यूज्ड बयान देने वाले नेता मुझे नहीं लगता है कि देश में होंगे। तो बीजेपी क्लियर है अगर आपको इतना ही जनगणना को लेकर? जब आपका समय था, क्या बीजेपी का क्लियर विजन है? 30 सेकंड में मैं अपनी बात बता, बीजेपी की बात बीजेपी के लोग बताएंगे। 30 सेकंड में मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। कांग्रेस पार्टी को इतने वर्ष सत्ता में रहने का मौका मिला, इन लोगों ने इस दिशा में कितनी पहल की आपको मालूम है। जहां जहां इनका शासन था, कम से कम बिहार के मॉडल को अपना लेते, जातीय गणना ही करा देते, तब हम मानते ना कि राहुल गांधी जी का इंक्लिनेशन सचमुच इस तरफ है, कांग्रेस पार्टी सचमुच ऐसा चाहती है। आज भी मैं चुनौती के साथ कहता हूं, हटाइए केंद्र सरकार की बात, भाई कांग्रेस पार्टी तो हमारे सहयोगी नहीं है। जहां जहां इनका शासन है, पाटिल साहब बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के किसी भी वरीय नेता के लिए मेरा यह चैलेंज है कि कहे कि हाँ, बिहार मॉडल की तर्ज पर, या आपको जिस भी हिसाब से कराना है, हटाइए, आपको बिहार मॉडल से भी बड़ी मिर्ची लगती है। करा दिया ना अभिषेक झा, तेलंगाना जिन प्रदेशों में आपका शासन है वहां जातीय गणना कराइए। सर्वेक्षण कराया है। सिर्फ एक अपवाद से, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं, एक अपवाद से हम पूरी तरीके से इनके जो चरित्र है उसको नहीं मान सकते हैं। कोई एक ही जगह इनका शासन है नहीं ना, और देश में जब थे तब क्या हुआ? तो परिस्थितियों के हिसाब से ये लोग बयान देते हैं। राहुल गांधी जी ऐसा सेल्फ गोल मारते हैं कि इनकी ही पार्टी ने जिस जातीय गणना रिपोर्ट को अपना समर्थन दिया, उसको सही बताया, उसको आके गलत बता देते हैं। तो राहुल गांधी जी अब इस तरह के शिगुफे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि तो आपकी भी जातीय सर्वेक्षण दिख रही है, वो शिगुफा ही दिख रही है। जब आपने वो आरक्षण की सीमा बढ़ाकर जब आप उसको लागू नहीं करवा पा रहे, क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या उन्हीं शोषित वंचितों को, जिनका आपने आरक्षण की सीमा जिनकी बढ़ाई? सुन लीजिए, नहीं करवा पाए ना आप। केंद्र सरकार में आप इतनी मजबूत लाठी की तरह हैं, आपके सहारे पर सरकार है, उसके बावजूद क्या आप करवा पा रहे हैं? 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दीजिए फिर। तो क्या है, हमारे प्रधानमंत्री हैं कि मंत्रिमंडल में हमारे 50 साथी हैं। अरे भाई, जितनी सीटें हमको आई हैं उस अनुपात में हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां है, और हमने मजबूती से हमेशा इस बात को कहा है। और राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। आपने कहा कि हमने क्या किया। बिहार में 50% आरक्षण अगर महिलाओं को मिला है, विभिन्न वर्गों की महिलाओं को स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से भी इतने लोग आए हैं आगे।
दलित, शोषित, वंचित समाज से जो लोग आते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है, उनको योजनाओं का लाभ मिलता है। 40 करोड़ का जो बजट हुआ करता था 1800 से भी ज्यादा 2000 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर चुका है सिर्फ SC ST कल्याण के लिए। तो नीतीश जी ने जितना किया है, अरे भाई क्षमता बिहार के अंदर करने की हमने बिहार का मॉडल लागू करके बताया है, और देश के स्तर पर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो हम उसके लिए प्रयासरत हैं, करेंगे ही। राजनीति में कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं है। देश को आजादी महात्मा गांधी जी के प्रयासों से एक ही दिन में मिल गई थी क्या? तो क्या किया उन्होंने? तो कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? तो जाकर सो जाइए। भाई केंद्र में आप मजबूत हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपने सांसदों के अनुपात के हिसाब से ही आप अपनी मांग रख सकते हैं, तो केंद्र में तो मजबूत है, वहीं करा दीजिए जातिगत जनगणना। सब इंतजार में है इसी में। मांग रखने के लिए इकबाल होना चाहिए पूजा जी, मांग रखने के लिए इकबाल मजबूत होना चाहिए। हमारा इकबाल मजबूत है। रहा सवाल कि यह कब होगा, हम आशान्वित हैं कि जल्द होगा। राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं मिलता है, सतत प्रयास जरूरी होते हैं कि आप एक विचारधारा पर, अपनी एक मांग पर टिके रहिए। तो वहीं वो विचारधारा नहीं मिल पा रही है ना, आप तो कह रहे हैं महाविचारधारा, और आपकी विचारधारा में कितना